नमस्कार, मैं आनंद कुमार। सरकार को कायदे से मनरेगा को बंद कर देना चाहिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, जिसे 2005 में पारित किया गया था, 2009 तक इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे मनरेगा के नाम से जाना जाने लगा। मनरेगा का उद्देश्य यह था कि इस एक्ट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य हो जाए और ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को रोजगार भी दिया जा सके। 2 फरवरी 2006 को मनरेगा की शुरुआत हुई थी। फरवरी का महीना चल रहा है, इसलिए आज आपके सामने हम मनरेगा की कुछ तस्वीर पेश करने जा रहे हैं। बिहार के कटिहार जिले अंतर्गत कदवा प्रखंड के सिकोरना पंचायत में मनरेगा का काम शुरू होने से पहले पैसों की निकासी का मामला सामने आया है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। कागज पे जादूगरी का मामला है। ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा से कच्ची सड़क पर मिट्टी भराई का काम होना था। काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन 20/6/2022 को मनरेगा के पंचायत रोजगार सहायक ने पैसों की निकासी का काम पूरा करवा दिया। कागज पे जादूगरी। अब ये पैसा सरकारी खजाने से निकलकर किनके पास पहुंचा है, यह तो ऊपर वाले अधिकारी को अच्छे से पता होगा। 7 से 8 महीने बीत जाने के बाद जब ग्रामीणों को इस घोटाले की जानकारी मिली तो कुछ पत्रकारों तक भी इसकी सूचना पहुंची, जिनमें से एक मैं भी शामिल हूं, आनंद कुमार। कदवा मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी का इस पूरे मामले पर मौखिक रूप से कहना है कि बाढ़ में मिट्टी बह गई होगी। फिर भी जब मैं जांच की प्रक्रिया शुरू करूंगा तो रिपोर्ट सामने आएगा। अब जांच की रिपोर्ट जब सामने आएगी तो कसम से मजा ही आ जाएगा, जो अमूमन रिपोर्ट सामने नहीं आता है। कैमरे पर कार्यक्रम पदाधिकारी ने किसी भी प्रकार का बयान नहीं दिया, जो मैं आपको यह आश्वस्त कर सकूं, आश्वासन के तौर पर कह सकूं कि जांच की प्रक्रिया पूरी होगी। कागजी प्रक्रिया पूरी कर पेमेंट की निकासी का मामला सामने आते ही धरातल पर मिट्टी भराई का कार्य शुरू कर दिया गया, लेकिन उसमें भी केवल और केवल खानापूर्ति का मामला सामने आ रहा है। 25 कदम वाली सड़क पर मिट्टी भराई का कार्य में 1,31,040 रुपए की निकासी हुई है, वह भी काम शुरू होने से 8 महीने पहले। आपको लगता होगा कि मैं 25 पग वाली बात यूं ही बोल रहा हूं, तो आइए आपको दिखाते हैं कि सच क्या है। आइए आपको हम कदम से नाप करके दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए 25 भी नहीं फुर रहा है। 25 कदम का यह सड़क नहीं है, और इसमें जो है 25 कदम जो है मिट्टी नहीं बढ़ा गया है, और इसमें जो है लगभग 1,40,000 रुपये की निकासी हो जाती है। 1,30,000 रुपये की निकासी हो जाती है। जादूगरी की हद तो तब होगी जब आप देखेंगे कि किस प्रकार से कागज पे मजदूरों का नाम और उनके बैंक खाते का डिटेल्स दर्ज किया हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कागज पर जादूगरी की गई है। ये वही मजदूर हैं जिनसे अंगूठा लगवाने के लिए जनप्रतिनिधि उनके घर तक पहुंच जाते हैं, घर पर जाकर पैसा निकलवा लेते हैं और मजदूर को 200-400 रुपए दे देते हैं। बेचारा मजदूर भी सोचता होगा कि फोकट का अगर 100-200 रुपया महीने का मिल ही रहा है तो क्या हर्ज है, अंगूठा ही तो लगाना है। बिना काम किए हुए 100-200 मिल तो रहा है, लेकिन इस 100 और 200 के चक्कर में ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है। जादूगरी वाले कागज पर जिन मजदूरों का नाम अंकित है, उन्हें आप मजदूर बिल्कुल भी नहीं समझिएगा। इनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ रहते हुए भी बीपीएल कोटा में जाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। जरा अनुमान लगाया जाए कि फर्जी तरीके से पैसों की निकासी के लिए क्या क्या जुगाड़ लगाया जा रहा है। ऐसी जादूगरी करने वाले पंचायत रोजगार सहायक का नाम सुधीर पासवान है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ऐसी जादूगरी केवल एक आदमी से हो सकता है?
जेई, मनरेगा प्रोग्राम ऑफिसर, जनप्रतिनिधि, सबके आंखों पे काली पट्टी बंधी हुई थी, या फिर वही हुआ होगा जो आप और हम सोच रहे हैं, योजना के नाम पर पैसों की बंदरबाट। आई नो व्हाट आर यू थिंकिंग। मनरेगा योजना में बंदरबाट की कहानी सिर्फ एक पंचायत की नहीं है। कदवा बाढ़ पीड़ित, बाढ़ प्रभावित प्रखंड है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में समय समय पर मिट्टी भराई का कार्य होता रहता है और मिट्टी बाढ़ में बह जाया करती है। लेकिन बाढ़ आने से पहले ही अगर मिट्टी बह जाती है तो पदाधिकारियों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता है। आप निश्चिंत रहें, आपके पास अपनी बातों को रखने के लिए कमेंट बॉक्स है, जहां आप इस पूरी खबर पर अपनी राय रख सकते हैं। रिपोर्ट अच्छी लगी तो अपनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।